डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तार अब्बासी MATV। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे, वो सबूतों के साथ बात करेंगे, वो अंग अखर से बात करेंगे। वो हम आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कितना बारिया टाउन के बारे में झूठ बोला था। CM को सारे मामले का पता है और मलक रियाज जो है वो बहरिया टाउन की 16,000 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो 50,000 तक जो है वो बहरिया टाउन को फैलाया गया है और वो अड़ दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इतना झूठ बोल रहा है तो हम इनको एक मुकम्मल जो है वो पिछली तारीख से उनको सेलेक्ट रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये तारीख सिंध है, ये तारीख पर हमला है, ये सिंध पर हमला है। पहले मोहम्मद बिन कासिम जो था वो आया था, उसके बाद गजनवी आया था, उसके बाद गोरी आया था, अब्दाली आया था, खिलजी आया था, नादिर शाह आते रहे और मुख्तलफ जो है वो ईरानी, कभी अफ़गानी, वो मुख्तलफ मुग़लों, कभी तुर्खान, कभी अरगून आते रहे। उन्होंने सिंध की धरती पर कब्ज़ा किया। तो हम मलक रियाज को भी ऐसे ही कब्ज़ेदार समझते हैं, ऐसे ही कब्ज़ा करना चाहते हैं सिंध की ज़मीनों में। फिर नेपियर आया, अंग्रेज़ आया, तो ये भी हमारे लिए अंग्रेज़ों से कम नहीं है। ये सिंध को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये 16,000 एकड़ की बहरिया टाउन का जो है वो 50,000 एकड़ तक उनको फैलाया है। तो बात ये करते हैं कि हमने 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का इजाज़तनामा है। सुप्रीम कोर्ट की आड़ देकर ये सिंध पुलिस और अपने जो हैं वो जो इनके फोर्सेस हैं, जो इनके सिक्योरिटी हैं, उनके साथ मिलकर वो पुराने बंदे जो कदीम बाशिंदे हैं उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। मलक रियाज एक फ़र्द का नाम नहीं है, ये एक माफिया है। आप अभी देख लें, ये इन्होंने जो है वो एक इख्तियार दिया है कि हमें मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, मेजर और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये वो सारे ये इख्तियार दिया है कि हमें वो चाहिए। तो हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं कि ये जहाँ भी जाते हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के जाते हैं, तो वहाँ ये रिटायर्ड जो फ़ौज से रिटायर्ड है, मेजर जनरल, कर्नल रैंक, ब्रिगेडियर रैंक, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाह देते हैं और उनको ले जाते हैं बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियों में और पेजरों में वहाँ जाते हैं। उनको सिक्योरिटी और जो नीचे सतह के फौजी हैं उनको वो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड में उनको नौकरियाँ देते हैं और उन्हीं की जो मदद से और सिंध पुलिस और ये आसिफ जरदारी की मदद से ये सारे मामले में जो 50,000 एकड़ पर ये इन्होंने जो बहरिया टाउन को फैलाया है उन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो ये कल हमारे दोस्त, सहाफ़ी दोस्त, कराची के दोस्त, जो इंडियस जीनियस के लोग हैं, गुल हसन कलमती, आजिज़ जमाली और बहुत सारे गाजी जंडीर और बहुत सारे जो सिंध के दोस्त हैं, और उसके बाद सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर जनाब सैयद जलाल महमूद शाह, अवामी जमहूरी पार्टी के दोस्त रशीद सदायो और मुख्तलिफ पार्टीज़ के बहुत सारे सिंध के दोस्त जो हैं वो उधर गए। उन्होंने मुआयना किया, मुख्तलिफ गाँव के साथ उनके जो हैं वो उनके कदीम रहवासियों से मिले, ख़ास करके जो है वो दरिया खान, गबोल गोठ, अली गोठ, काठोड़ तंजीमी और बहुत सारे चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल और बहुत सारे लोगों से मिले। यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि इधर बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ मिले। हालांकि मली डिस्ट्रिक्ट जो है वो कराची में पीपल्स पार्टी का बुनियाद है, वहाँ से पीपल्स पार्टी जीत के आती है। तो पीपल्स पार्टी के जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान हैं उनकी भी ज़मीनें जो हैं वो शामिल हैं। तो उनको तो वो बड़ी कीमत की उन्होंने पेशकश की है, लेकिन ये जो गरीबों की ज़मीन है उनको ना वो पैसे दे रहे हैं और ना ही उनसे कोई बात करते हैं। बस दादागिरी की बुनियाद पर उनकी ज़मीनों पर जो आके वो कब्ज़ा करते हैं। तो मकामी अफराद ने अपनी ज़मीनें बहरिया टाउन को फ़रोख्त करने से जब इनकार किया
तो 3 रोज़ कबल बारिया टाउन के बुलडोज़र और पुलिस और मकामी आबादियों के मिसमार करने का सिलसिला शुरू किया गया। मकामी अफराद ने मज़ाहमत की तो मुराद गब्बर समेत मुतअद्दिद अफराद को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस जो है वो बिल्कुल साथारी बनी हुई है। जैसे आपने ये पहले देखा होगा कि ये जो पहले था SSP जो अभी वो फ़रार हैं या वो भाग गए हैं, अनवार चौधरी अनवार, तो ये सारा पुलिस उनकी इताअत, ये पुलिस किसके अंडर में है आप सबको पता है। पुलिस CM के अंडर में है। CM किसके अंडर में है? CM जो है वो बिलावल और आसिफ जरदारी के अंडर में है। तो हम कहते हैं कि ये बिलावल झूठ बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और CM जो है वो आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है। उनको ये सारा मालूम है कि हम कितने झूठ बोल रहे हैं और कितनी मुनाफिकी कर रहे हैं। तो ये बात तारीख में लिखी जाएगी कि ये इनकी मुनाफिकी जो है ये आवाम के सामने आ गई है। बारिया टाउन में ये पार्टनर है पीपल पार्टी सिंध की ज़मीनों का जो है वो सौदा करना चाहती है और सिंध की ज़मीनों जो है उन पर वो अरबों रुपए कमाना चाहती है। उसमें वो हिस्सेदार हैं। उसमें सिर्फ मलक रियाज नहीं है लेकिन आसिफ जरदारी भी हैं और बहुत बड़े इस मुल्क के ताकतवर आप समझते होंगे कि जो मखलूक है उनके बहुत बड़े आदमी वो भी इनमें जो है वो शामिल हैं, उनमें हिस्सेदार हैं, उनको भी जो है अरबों रुपए मिल रहे हैं। तो बात ये है कि हम फिर बात को दोहराते हैं कि 16,000 एकड़ की बारिया टाउन की जगह से ये 50,000 एकड़ वहाँ की ज़मीन पर ये कब्ज़ा करना चाहता है। तो असल बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने जो इनसे 460 अरब रुपए लिए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 16,000 एकड़ के लिए थे, मज़ीद उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए इनसे लेके ये इनको जैसे कि रेगुलराइज किया है। हालांकि इसकी कोई भी कानूनी बारिया टाउन की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। बारिया टाउन एक माफिया की जगह ले रही है। इस पर ये हम सिंध पर एक ऐसे ही हमला तस्वर करते हैं जैसे हम पहले बात करते आए। तो ये सिंध के आदमियों को मज़ाहमत करनी पड़ेगी। पीपल पार्टी ये जुर्म कर रही है। पीपल पार्टी सिंध के साथ गद्दारी कर रही है। बिलावल सिंध के साथ मुनाफिकी कर रहा है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहा है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी कि हमारे दोस्त जो हैं वो बहुत सारे दोस्त अब्दुल्ला बिन सुमरो हैं और दो चांजू हैं। उन्होंने सवाल किया था तो आपने सुना कि बिलावल ने कैसा जवाब दिया। इतना झूठ क्या, हम इतना बेवकूफ़ हैं, हम इतने चूते हैं, हम आपकी मुनाफिकी नहीं समझते, हम आपकी सारी मुनाफिकी समझते हैं, हम बिके हुए लोग नहीं हैं। हम जो हैं वो आपके इस झूठ और मुनाफिकी का मुकाबला करेंगे। आपकी झूठ और मुनाफिकी को सिंध के अवाम के सामने लाएंगे। इस 13 साल में अवाम को जो आपने लूटा है, जो बर्बाद किया है, जो सिंधियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, वो सारे वजूर और वो सारे जो अच्छे चिट्ठे हैं वो हम आपके अवाम के सामने लाएंगे। आपने सिंधी अवाम को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आप इस 13-14 साल में सिंध को 50 साल पीछे ले गए हैं। अगर खुदा न खास्ता सुबह कल हम जो हैं वो अक़िलत में तब्दील हो गए, कल हमारी सारी अगर धरती पैरों के नीचे से खिसकी गई तो उसके ज़िम्मेवार आप होंगे और आप मुजरम होंगे। आपने अफ़गानियों को शनाख्ती कार्ड बनाने और बर्मी बंगालियों और बर्मियों को शनाख्ती कार्ड बनाने के ज़िम्मेवार हैं। आप जो है वो गैर सिंधियों को कराची में आबाद करने के ज़िम्मेदार हैं। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपका दीन ईमान पैसा है आपका और कुछ भी नहीं है। आप कुर्सी को बरकरार रखना चाहते हैं। आप दुनिया के हर सतह से गलीज के गली काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी प्रायोरिटी जो है वो कुर्सी है, कुर्सी के सिवा आप जी नहीं सकते। आसिफ जरदारी को ये मालूम है कि जब कुर्सी मेरी चली जाएगी तो ये सारे लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो आपको पता है क्योंकि आप बेनज़ीर नहीं हैं, आप जुल्फ़िकार भुट्टो नहीं हैं, आप मुर्तज़ा भुट्टो नहीं हैं, आप सिर्फ आसिफ जरदारी हैं और बिलावल जरदारी, इसके सिवा आप कुछ भी नहीं है।